सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। झरोखों से दर्शन करती है और फूलों की वर्षा करती है, आपस में चर्चा भी करती है। सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर, बोलो बोलो। इनका देखे खातिर मिथिला में माचल बाटे शोर। सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। वह होके इनका प्रेम में भी भोर। देखी कारिया बदरिया के नाचे लागल मोर। सखियां बड़ी चर्चा करती है और मन में विचार करती है, बड़ा वाला जो है सांवला, इसके साथ सीता का विवाह हो जाए, बर सांवरो जानकी जोगू। आपस में सब चर्चा करती है। एक नई बहू आई थी, 4-6 महीने हुए। सासू देख रही है राम जी को, वो भी देखने लगे। अब सासू ने देखा बहू को तो डांटती, क्या देख रही है नीचे, शर्म नहीं आती है, 6 महीने शादी को नहीं हुए। बहू बेचारी बैठ गई। लेकिन साहब जो एक बार भगवान को देख लेना वो रह सकता है? आंखों में लड़ाई होने लगती है। रघुराज बिलोक लिए जब ते तब नेहन देह संहारन दे, तज धीरज बोल उठी बरुणी पग नीरज के रज झारन दे। पल के कहे सामने से हट जा, हंसुआ कहे पांव पखारन दे। पल के कहे झांपल राघव को, अखियां कहे और निहारन दे। आंखों में लड़ाई हो जाती है साहब, आंख में कितने वो हैं। वो कहते ये बरुणी कहती इनके रज झील लगी है, वो मैं झाड़ दूं। आंसू कहते हैं मैं पांव को धो दूं। पुतली कहे सामने से हट जा। जब वो पद रज की वो रज झाड़ने के लिए ये होता है तो पुतली को असुविधा होती है, वो पलकों को कहती हट। पुतली कहे सामने से हट जा। इतने में आंसू आ गए। आंसुआ कहे पांव पखारन दे। तब पलक बोली, पलके कहे झांप ले राघव को, इसको भीतर बंद कर ले। तब आंखियां बोली नहीं नहीं और निहारन दे। और आपस में बहू फिर आकर के देखने लगी। अब की सासू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या देख रही है तू? इतने लोग तेरे को देखेंगे। बहू से रहा नहीं गया। क्षमा करे माता जी, जो आप देखना चाहती वही मैं देख रही हूं। लेकिन आप कहती इतने लोग तेरे को देखेंगे, नीचे सब राम को देख रहे हैं, राम को छोड़कर मेरे को कौन देखेगा? लेकिन सासू तेरा तकदीर ऐसा है, तुझे राम नहीं दिखता। सासू मंदिर में भी जाती है ना तो हनुमान चालीसा नहीं करती, बहू चालीसा करती है। बहू पुराण की कथा होती है मंदिरों में, हमारी बहू, उसकी बहू, उसकी बहू। और ये बहुएं जब कोई होटल वगैरह में मिलती है तो फिर सास पुराण करती है। ये आज की स्थिति है। तो देखो, तो ये नारियां मर्यादा में है और ये पुरुष अपनी दुकानों पर प्रतिष्ठानों पर है। लेकिन बच्चे भगवान के पास आ गए, हाथ लगाते, दरस भी करते हैं और स्पर्श भी करते हैं और कहते हैं चलिए हमारे घर चलिए, हमारी माँ आपको मिठाई खिलाएगी, दूध पिलाएगी। मेरे भाई बहन, बचपन में भगवत प्राप्ति जल्दी होती है
ऐसा अनुभव करिए। जवानी में भी हो सकती है, लेकिन जिसने जवानी में भी भजन नहीं किया, बचपन में नहीं किया, बुढ़ापे में करेंगे खाक। बुढ़ापे में भजन होगा नहीं। जिसने बचपन में कर लिया उसका बुढ़ापा नहीं भी जाएगा, जिसने जवानी में किया नहीं बुढ़ापे में भजन होगा। एक कवि कहता लाठी से पड़ेगा पाला। बोले लाठी कोई मारेगा? नहीं नहीं मारेगा नहीं। अब 2 पैर वाले हो, बाद में 3 पैर वाले हो जाओगे, एक हाथ में लाठी रखनी पड़ेगी। लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, आंखों में छनेगा जाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे तुम? शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे तुम? राम नाम भजने की तेरी बंदगानी में, जोग से जोग करो, भोग से करो वियोग, भजले प्रभु को बंदे इसी जिंदगानी में, जब होश आ जाए तभी भजन करो। बचपन का भजन बहुत। अरे 5 बरस की कर्मा, जाट की बेटी साहब, भगवान को खिचड़ी खिला देती है ने। बाबू माने भोलाय गयो पूजा, गांव गयो दूजा, जी मोना काई हाट की, कर्मा मेरो नाम, यो ही है मारो गांव, बेटी जाट की। बाबू माने भोलाय गयो, गांव गयो दूजा, जी मोना काई हाट की, कर्मा मेरो नाम, यो ही है मारो गांव, जाट की बेटी कर्मा जिसका नाम है। बगल में मंदिर है, बूढ़े पुजारी जी हैं, उनको किसी काम से जाना है। अब और कोई उस गांव में ब्राह्मण है नहीं, करे क्या? तो कर्मा से बोले बेटी 2 दिन मुझे लगेंगे, ठाकुर जी का पूजन तुम कर देना। भोली डाली बोली बाबा कैसे करते हैं पूजन? बता दिया, भगवान को नहला देना, चंदन लगा देना, आरती कर देना, भोग लगा देना, दूध पिला देना। बोले इतना तो कर लूंगी। कर्मा ने बहुत जल्दी स्नान किया, ठंड के दिन थे जाड़े के, जल्दी जल्दी नहाती है। अरे चाव चढ़ गया, आज मुझे ठाकुर जी का पूजन करना है। उठ भोर स्नान में कीन्यो, मंदिर खोले बुहारो दीन्यो, भोर स्नान में कीन्यो, खोले बुहारो दीन्यो। अरे लाई धोड़ती गाय को दूध, उठो जी प्रभु मुख धोवो और पी लो। लाई धोड़ती गाय को दूध, उठो जी प्रभु मुंडो धो लो और पी लो। अरे जी मो खींचड़ो आज की तो कहीं भात, कभी तो कड़ी तो भानु साथ की, कर्मा मेरो नाम, जो सवेरे पहले कर्मा ने मंदिर में झाड़ू लगाई और फिर दूध लेकर के आई। भगवान को बोली उठो, मुंह धोकर के दूध तो पी लो, फिर आपके लिए खिचड़ी बनाऊंगे। खिचड़ी बना करके लाई, भगवान के सामने थाली भर के रख दी। थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर की बाट की, जीवो मारा शाम घड़ी, जात की, जात की। बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार मैं खोलती, बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार मैं खोलती। कैया को नीति में
भगवान से कहती है खा लो, नहीं खा रहे। कर्मा को लगा बच्चा है, गोपाल है, रूठ गया होगा। अरे तू क्यों रूस और नंदलाल खाते कीचड़ लो, कीचड़ लो, खाले कीचड़ लो। अरे तू क्यों रूस और नंदलाल खाते, अरे बापू गयो है दूसरे गाँव, अरे मैं के जानू कद बावड़, अरे तन बाब बिना नहीं आवड़े, अरे भूख का चिप जा दाल खाते कीचड़ लो, कीचड़ लो, खाते कीचड़ लो, कीचड़ लो, खाले कीचड़ लो। अरे तू क्यों रोज नंदलाल खाते कीचड़ लो, अरे मैं कर्मा बेटी जाट की, तुम्हारे से कहीं आट की, अरे तन की घालू भर बाट की, अरे मैं कठी लाई घाल खाते कीचड़ लो, क्यों रूसो कर्मा बहुत मनाती है। बाबा दूसरे गांव गया है, मैं जानती हूं तेरा मन नहीं लगता है बाबा के बिना, लेकिन अब तो 2-3 दिन बाबा जब तक नहीं आएगा तो मेरे कोई सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। और मुझे पता नहीं था कि तेरे को खिचड़ी अच्छी नहीं लगती। काल थारे ताई सीरो बनाऊं, लालच दे रही है, आज तो खा ले भाई, अब मेरे से दोबारा नहीं बनेगा। काल थारे ताई सीरो बनाऊं और पानी मीठड़ कुएं को लाऊं। हे गोपाल, ये हमारा कुआ का पानी खारा है थोड़ा, गांव के बाहर एक कुआ है उसका पानी मीठा है, तो काल थारे ताई सीरो पानी मीठड़ कुएं को लाऊं। अरे मूंगा की दाल जाम घी की नाड़, थाने छोटा छोटा फल का थाने भावे सो ही ले लीजो, शर्म लीजो कमी ना कहीं बात, कर्मा मेरो नाम जो है। तो मेरे भाई बहन, कहने का मतलब ये है कि कर्मा की खिचड़ी भगवान खा गए। ये तो कलयुग की घटना है ना। भगवान शंकराचार्य की परंपरा में, श्रृंगेरी के शंकराचार्य बने बाद में, वो तो छोटे थे ना, तो उनके घर में देवी जी का पूजन होता था। तो पिताजी देवी का पूजन करे, दूध का भोग लगाए। पिताजी को कहीं जाना था तो बालक से बोले, बेटा मैं जा रहा हूं, माताजी को भोग लगा देना। तो बच्चे ने दूध का गिलास रखा, माताजी दूध पियो पियो, नहीं पी रही है माँ। बहुत बहुत करुणा में डूब गए साहब, इतना प्रेम प्रार्थना की कि माताजी दूध पी गई सारा। जब पी गई तो बालक रोने लगा कि पिताजी के लिए तो कुछ बचता भी, आज तो सारा पी गई। अब दुर्गा जी करे क्या साहब, अपने स्तनों से दूध निकाल करके उस बालक को पिलाया। वही शंकराचार्य की श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य बने साहब। ऐसा आज भी होता है। भगवान तो तैयार है, लेकिन कमी है तो हमारी तरफ से।
बचपन की भक्ति ज्यादा सफल होती है, जवानी की भक्ति देरी से सफल होती। जवानी में कई झमेले लग जाते हैं ना, बुढ़ापे में तो साहब सड़ा हुआ फल भगवान को चढ़ाना है। किसी मेहमान को सड़ा फल नहीं देते, बुढ़ापा सड़ा गला फल भगवान को चढ़ाना। ज्यादातर लोग बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में होगा नहीं, जवानी में नहीं किया होगा। कई लोग मिलते अपना दुख सुनाते, मैं कहा कर राम राम किया करो बाबा जी। वो तो कोनी होगा महाराज, पहली तो करियो कोनी, अब होगा कोनी। अब थे बताओ के करा, मैं को रो अब रोनो ही पड़ से नहीं हो तो अब के कर से बताओ। भगवान के भजन में बहुत शक्ति है साहब। परिवार के सेवा न भी करे, बूढ़े लोगों को मैं कहा करता हूं, भजन करे ना आदमी तो दुनिया सेवा करने के लिए तैयार है। भजन में पावर है, लेकिन भजन नहीं करोगे तो घर वाले भी नहीं करेंगे। भजन करोगे तो जहां जाओगे वहां कहें कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान स्वयं सेवा करने के लिए चलता है साहब, वो जिम्मेवारी लगा दे जिसको वो। कई लोग कहते उनकी सेवा बहुत होती है, भगवान ही कराता है साहब, वो जिम्मेवारी दे देता, तू कर उसको कर। तो मेरे भाई बहन हमारी चर्चा ही चल रही थी, बच्चे भगवान से वो करते हैं, भगवान बच्चों से बात करते हैं। कहो कहो बालकों कौन मग जाए धनुष यज्ञ साल को, कहो कहो बालकों कौन मग जाए धनुष यज्ञ साल को, कहो कहो बालकों। यज्ञशाला की ओर कौन सा रास्ता जाता है? बच्चे ले गए भगवान। लक्ष्मण जी को राम जी धनुष यज्ञ की वो जो व्यवस्था है दिखाते हैं। फिर इसके बाद में राम जी को लगा कि देर हो गई, कौतुक देखी चले गुरु माही और जानी विलंब त्रास मन माही। भगवान को डर लगने लगा, देर हो गई, बच्चों को विदा किया है। तुलसीदास जी बोले हद हो गई, जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखाव जिसके डर से भी डर को, जिसके डर से डर मर जाए, वो भगवान डर रहे हैं, संसार को शिक्षा दे रहे हैं, बड़ों से डरना चाहिए। आजकल संसार निडर हो गया है, अच्छी बात नहीं है। हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण हमारी निडरता है। पहले के बच्चे पिताजी घर में आने के समय हो जाए, दादाजी आने वाले हैं, बच्चे खेलते हुए गलियों में से भाग जाते थे, पिताजी आएंगे दादाजी आएंगे। आज के बच्चे रात होती है तब घर से निकलते हैं। निडरता इतनी हो गई, देखो जिससे डरना चाहिए उससे डरते नहीं। शास्त्र से डरे, सदगुरु से डरे, भगवान से डरे, उनसे तो डरते नहीं, भूत प्रेतों से डरते हैं। और खास करके आजकल एक बीमारी लगी है समाज में, हमारे परिवार पर किसी ने कुछ करा दिया है, इस बीमारी से बहुत लोग ग्रसित हैं। मैं कहता हूं कि कराने से कुछ हो जाएगा तो कोई किसी को जीने देगा, लेकिन आपने मान लिया करा दिया तो उसका इलाज भी क्या है? जिससे डरना चाहिए उससे डरो। तो भगवान डर करके शिक्षा देते हैं। एक कवि हुए परशुराम, वो कहते हैं, भय बिनु भरमन भागहि, भय बिनु भोग विलास, परशुराम भय भक्ति बिनु भयो जीव को नाश। भय के बिना भ्रांति का भंजन नहीं होगा, भय के बिना भोग विलास से अरुचि नहीं होगी, भय के बिना भक्ति ठीक से नहीं होगी, भय के बिना जीव का नाश हो गया है। और एक खोजी कवि कहते हैं, डर वारिस डर सदगुरु, डर करने में सार, खोजी डरे सो बरे और गाफिल खावे मार। डर हमारा बारिश है, और जिसको डर नहीं वो लावारिश। गुरु डंडा लेकर पीछे पीछे थोड़ी घूमेगा, डर ही हमारा सच्चा गुरु है। हम कोई गलत काम करें, डर हमारा हाथ पकड़े नहीं, भगवान देख
आज समाज जितना जितना निडर हुआ उतनी उतनी आफत खड़ी हो। और इसके बाद तो कहते हैं भगवान डर की शिक्षा देते हैं और गुरु जी के पास आए हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। रात्रि का वक्त होता है, राम लक्ष्मण गुरु जी की चरण सेवा करते हैं, संसार को गुरु भक्ति का उपदेश देते हैं। अरे जिनकी चरण रज के लिए देवता तरसते हैं वह परमात्मा गुरु के चरण दबा रहे हैं। और बाद में गुरु जी ने कहा राम सो जाओ, तभी भी नहीं सोते, बार बार मुनि आज्ञा दी नहीं, बार बार कहा तब राम जी सोते हैं। फिर इसके बाद में लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते हैं, राम जी कहते हैं सो जाओ लक्ष्मण सो जाओ, राम जी को नींद आ जाती है तब लक्ष्मण जी सोते हैं। ये सोने का तरीका, पहले गुरु जी सोए, बाद में राम जी सोए, अंत में लक्ष्मण जी सोए। अब उठने का तरीका देखिए। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। उठे लखन, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, जो सबसे अंत में सोए वो सबसे पहले उठे, बाद में राम जी उठे, और जो सबसे पहले सोए विश्वामित्र जी सबके अंत में उठे। देखो निष्ठा तो इसी को कहते हैं। हम जिनके प्रति श्रद्धा रखें उनके पहले सोना नहीं हो चाहिए और उनके उठने से पहले उठ जाना चाहिए। पर अब जमाना बदल गया है, आजकल गुरु पहले उठते हैं। एक दृष्टांत सुनाते हैं ना, गुरु चेले दो सो रहे थे झोपड़ी में, तो गुरु जी ने कहा चेला लग रहा है बरसात आ रही है क्या, देख करा बाहर। चेले ने कहा सो जाओ गुरु जी, बहुत जोर की बरसात आ रही है। गुरु जी बोले हद हो गई, तू भी यही सो रहा है, हम कैसे कह रहा जोर की। अरे बोले गुरु जी बिल्ली आई उसकी पूंछ गीली इसलिए बरसात आ रही है, सो जाओ। गुरु जी ने देखा कमाल का चेला है। गुरु जी बोले दीपक वो कर दे, अब तो अब सोना ही है, बिना मतलब तेल जले, दीपक को बुझा दे। तो बोला गुरु जी थोड़ा सा तेल है क्या फर्क पड़ेगा, आप आंख बंद कर लो ना, दीपक अपने आप बुझ जाएगा सर। अच्छा गुरु जी बोले अच्छा अब दरवाजा तो बंद कर ले। बोले गुरु जी दो काम मैंने कर लिए, एक आप भी कर लो। आजकल के चेले ऐसे होते हैं सर। तो निष्ठा तो ये है, मैं पहले सुनाता था, आजकल कई कथा में नहीं सुनाता। रानी सती दादी की भक्ति करती है, करनी चाहिए, दादी की भक्ति अच्छी बात है, लेकिन पति की सेवा न करे और दादी की भक्ति क्या काम आए। अब तो भूल भी रहा हूं मैं पूरा, कई कथाओं में नहीं सुनाया, कई 2 साल हो गए। एक आदमी लेट से आया, अब आजकल की वाइफ नाराज हो जाए, पति देर से आए, बेचारे को ऑफिस में काम हो गया, अब वो वाइफ गुस्से हो गई, और गुस्से हो तो क्या करे, माथे पर रुमाल बांधे, अगला समझ जाए कि सिर में दर्द है। अब वो आया तो वो देखता है हाल की माथे पर पट्टी बांध रखी है। पूछा क्या हुआ, बात मत करो, सिर में दर्द हो रहा है। उसने कहा खाना, यदि मैं बनाती तो ऐसे सिर में दर्द होता तो कैसे बनाऊं। पति ने सोचा चलो बाजार से ले आओ। बाजार से लाने गया, सोचा 4 रोटी मैं खाऊंगा, 4 वो खा लेगी, 2 छोटे छोटे बच्चे 1-1 वो खा लेंगे, 10 रोटी लेंगे। आया पत्नी से बोला रोटी खा ले, गुस्से में हो गई, यदि मैं खाती तो बनाती नहीं। का क्या समझा आपने, तमाशा है क्या, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एकदम ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया। पति ने कहा अच्छा कुछ तो खा ले। तब उठी आंख मसलते हुए, आप कहते हो तो खा लेती हूं, और 9 रोटी खा गई। 1 रोटी बची, आधी आधी दोनों बच्चों को खिला दी। आदमी पानी पीकर सो गया, क्या करे बेचारा। सवेरे उठा, अब उसको भूख के मारी नींद कैसे आई, उसने तो 9 रोटी खाई, नींद खर्राटे करे, अब वो भूखा बेचारा रात में तारे गिने। सुबह उठा, मुन्ने की मम्मी धीरे से बोली थोड़ी चाय बना लो ना। रानी सती दादी की भक्ति क्या काम आएगी, इसलिए इन बातों में सुधार करना चाहिए। हम निष्ठा रखें तो इस प्रकार से, शास्त्र तो ये सिखाता है, माने न माने हमारी मर्जी है, लेकिन परिणाम भी हमको ही भोगने पड़ेंगे। तो भगवान उठे हैं, सकल सोच करी जाय नहाए, और फिर गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं।
सेवा मांगते हैं, ध्यान दो। कई लोग मिलते हैं तो कहते कोई सेवा हो तो हमको बताइए। सेवा बताने की चीज है, सेवा मांग कर ली जाती है। हम ये कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात है, वो सेवा मांग कर लो। राम जी कहते हैं कि आपकी पूजा के लिए फूल ले आए। विश्वामित्र जी राम जी को इतना छोटा काम, एक राजकुमार भी है और भगवान भी है, विश्वामित्र जी जानते हैं, वो कैसे कह सकते थे कि फूल ले आओ। लेकिन राम जी ने स्वयं सेवा मांगी है। आप कहें गुरुदेव तो फूल ले आए। गुरु जी ने हाँ कहा है। राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका के द्वार पर आए हैं। बड़ा प्यारा प्रसंग है पुष्प वाटिका। जैसे श्रीमद् भागवत जी में रास पंचाध्यायी है, वैसे श्री रामचरितमानस में पुष्प वाटिका है। और देखो, रामायण में दो वाटिका का वर्णन है। एक रावण की अशोक वाटिका है, दूसरी जनक की पुष्प वाटिका है। यूं कहें, एक जोगी की वाटिका है और एक भोगी की वाटिका है। लेकिन मजे की बात ये, दोनों वाटिका में श्री जानकी जी है, किशोरी जी है। इसका मतलब क्या है? सीता जी को भक्ति कहते हैं, सीता जी को शांति कहते हैं। शांति वाटिका में मिलती है। अब आप कहेंगे वाटिका किसको कहते हैं? बोले हरे भरे जीवन को, सुगंधित जीवन को, फल्लवित जीवन को। अरे साहब, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले जीवन को वाटिका कहते हैं। लोग कहें कि आप आए और बाहर आई, नहीं, कई लोग ऐसे मनहूस होते हैं, लोग उनको देखते ही कहते हैं आप आए और बुखार आई। ऐसे जीवन में भक्ति नहीं रहती है। भक्ति रहती है आप आए और बाहर आई। तो भगवान माली से पूछ करके, बिना पूछे राम जी फूल भी नहीं तोड़ते हैं, संसार को शिक्षा देते हैं। बिना पूछे पूजा के लिए भी कुछ लेना अपराध है। आजकल तो लोग मानते नहीं, पूजा के लिए लेना तो क्या पूछना है। लेकिन राम जी पूछते हैं माली से और फिर फूल तोड़ते हैं। हाथ में पत्ते का दोना है, बाएं हाथ में, दाहिने हाथ से फूल तोड़ते हैं, उसमें रखते हैं। उसी समय तुलसीदास जी कहते हैं, तेही अवसर सीता तन आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, आवनी गीत मनोहर वाणी। उसी समय श्री किशोरी जी जानकी जी आई है। पार्वती जी का पूजन करने के लिए माता जी ने भेजी है। पिता के बगीचे में आई है, देवी का पूजन करने आई है, मां ने भेजी है, फिर भी अकेली नहीं आई है। यह है मर्यादा सीखने जैसी। और सरोवर में स्नान किया है। पूजा में शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। बुद्धि की ज्यादा नहीं, बुद्धि तो जितनी है उतनी में काम चल जाएगा, लेकिन शुद्धि तो चाहिए। सीता जी ने सरोवर में स्नान किया है और फिर मंदिर में गई है, पूजा कर रही है। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। देखो पूजा में क्या क्या वस्तु लाई, तुलसीदास जी लिखते नहीं। पंचोपचार भी पूजा होती है, दसोपचार, षोडशोपचार, राज्योपचार पूजा होती है। राजा की बेटी राज्योपचार से ही पूजा करती होगी, लेकिन तुलसीदास जी कोई चीज का नाम नहीं लिखते। धूप दीप नैवेद्य कुछ नहीं लिखा, सब कुछ है, लेकिन तुलसीदास जी कहते उसका